तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 18 जनवरी मंगलवार। पहला पाठ सैमुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 1 से 13 तक। सैमुएल ने उसके भाइयों के सामने दाऊद का अभिषेक किया और ईश्वर का आत्मा उस पर छा गया। प्रभु ने सैमुएल से कहा, तुम कब तक उस साउल के कारण शोक मनाते रहोगे, जिसे मैंने इस्राएल के राजा के रूप में अस्वीकार किया है। तुम सिंह में तेल भरकर जाओ, मैं तुम्हें बेतलेहम निवासी यिशै यहाँ भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा चुना है। शमूएल ने यह उत्तर दिया, मैं कैसे जा सकता हूँ? साउल को इसका पता चलेगा और वह मुझे मार डालेगा। इस पर प्रभु ने कहा, अपने साथ एक कलोड़ ले जाओ और यह कहो कि मैं प्रभु को बलि चढ़ाने आया हूँ। यज्ञ के लिए यिशै को निमंत्रण दो। मैं बाद में तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। मैं जिसे तुम्हें दिखाऊंगा उसी का मेरी ओर से अभिषेक करोगे। प्रभु ने जो कहा था शमूएल ने वही किया। जब वह बेतलेहम पहुंचा तो नगर के अधिकारी घबराकर उसके पास दौड़े आए और बोले, कैसे पधारे? कुशल तो है? शमूएल ने कहा, सब कुशल है। मैं प्रभु को बलि चढ़ाने आया हूँ। अपने को शुद्ध करो और मेरे साथ बलि चढ़ाने आओ। उसने यिशै और उसके पुत्रों को शुद्ध किया और उन्हें यज्ञ के लिए निमंत्रण दिया। जब वे आए और शमूएल ने एलीआब को देखा तो यह सोचने लगा कि निश्चय ही यही ईश्वर का अभिषिक्त है। परंतु ईश्वर ने शमूएल से कहा, उसके रूप रंग और लंबे कद का ध्यान न रखो, मैं उसे नहीं चाहता। प्रभु मनुष्य की तरह विचार नहीं करता। मनुष्य तो बाहरी रूप रंग देखता है, किंतु प्रभु हृदय देखता है। यिशै ने अबीनादाब को बुलाकर उसे शमूएल के सामने उपस्थित किया। शमूएल ने कहा, प्रभु ने उसको भी नहीं चुना। इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने उपस्थित किया, किंतु शमूएल ने यिशै से कहा, प्रभु ने उनमें से किसी को भी नहीं चुना। उसने यिशै से पूछा, क्या तुम्हारे पुत्र इतने ही हैं? यिशै ने उत्तर दिया, सबसे छोटा यहाँ नहीं है, वह भेड़ें चरा रहा है। तब शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुला भेजो। जब तक वह नहीं आएगा हम भोजन पर नहीं बैठेंगे। इसलिए यिशै ने उसे बुला भेजा। लड़के का यह रंग गुलाबी, उसकी आंखें सुंदर और उसका शरीर सुडौल था। ईश्वर ने शमूएल से कहा,
उठो और इसी को अभिषेक दो, यह वही है। शमूएल ने तेल का सिंग हाथ में ले आया और उसके भाइयों के सामने ही उसका अभिषेक किया। ईश्वर का आत्मा दाऊद पर छा गया और उसी दिन से उसके साथ विद्यमान रहा। शमूएल लौटकर रामा चला गया। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्याएं 23 से लेकर 28 तक। यीशु किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्य राह चलते बाले तोड़ने लगे। फरीसियों ने यीशु से कहा, देखिए, जो काम विश्राम के दिन मना है, ये क्यों वही कर रहे हैं? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने कभी यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उनके साथी भूखे थे और खाने को उनके पास कुछ नहीं था, तो दाऊद ने क्या किया था? उन्होंने महायाजक अबियाथर के समय ईश मंदिर में प्रवेश कर भेंट की रोटियां खाई और अपने साथियों को भी खिलाई। याजकों को छोड़कर किसी और को उन्हें खाने की आज्ञा तो नहीं थी। यीशु ने उनसे कहा, विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बना है, न कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। इसलिए मानव पुत्र विश्राम दिवस का भी स्वामी है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज का पहला पाठ सामुएल के पहले ग्रंथ के 16वें अध्याय से लिया गया है। हम सामुएल के ग्रंथ के 9वें अध्याय में पढ़ते हैं कि सामुएल ने एक राजा की खोज में शाऊल को अभिषिक्त किया और शाऊल अपने लोगों पर, इस्राएलियों पर राज करते थे। लेकिन प्रभु के द्वारा अभिषिक्त वो राजा बाद में इतने अहंकारी हो गए, केवल युद्ध करना और युद्ध की माल को लूट कर और उसका उपभोग करना, ये इनके लिए प्राथमिकताएं बन गई। और प्रभु ने इसलिए शाऊल को अस्वीकार किया था। उसके बाद जिस तरह आज के पाठ में हमने सुना, ईश्वर का आदेश शमूएल को मिलता है कि वो निकलकर वो शोक ना मनाएं, राजा के ऊपर नए राजा की खोज करें। और इसीलिए नबी शमूएल एक राजा की खोज में जाते हैं। ईशा के परिवार में पहुंचते हैं। ईशा के कुनबे में उनके 7 पुत्र हैं और उनमें से 6 पुत्रों की जांच शमूएल करते हैं और उनमें से हर एक पुत्र सुड़ौल और शक्तिशाली, सुंदर, आकर्षक व्यक्तित्व के थे। एलियाब, अबीनादाब और शम्मा और उनके अन्य तीनों भाइयों की वो जांच करते। हर एक को देखते हुए शमूएल को लगता है कि यही शायद राजा बनने के लायक हैं, ये अच्छे बनेंगे, अच्छे राजा होंगे। लेकिन प्रभु उनसे कहते हैं कि ये नहीं हैं और कोई है। तो शमूएल नबी उस इशाया से पूछते हैं कि आपके कोई और पुत्र हैं? तो ईशा थोड़ी उदासी के साथ कहते हैं, मेरा एक और छोटा लड़का है, वो छोटे हैं, कद में छोटा है, सुड़ौल तो है और वो भेड़ चराता है। और उस पिता की दृष्टि में अपने छोटे बेटे का कोई महत्व नहीं था, क्योंकि वो भेड़ों को चरा करता था, बांसुरी बजाता था, गीतें लिखा करता था, गीतों
की रचना करके उसे गाता था, नाचता था, और इस तरह के व्यक्तित्व के प्रति उसके बाप को भी सम्मान नहीं था। लेकिन जब शामूएल ने कहा कि उसे बुला भेजो, वो आता है और ईश्वर उनसे कहते हैं कि यही मेरे द्वारा चुना गया राजा है, और इसलिए शामूएल उसका अभिषेक करता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ईश्वर की खोज, नबी शामूएल की खोज, दाऊद एक अच्छा राजा निकला। उसे गलतियां हुई, उसने पाप भी किए, लेकिन उसने अपने पापों के लिए प्रायश्चित किया, प्रभु से माफ़ी मांगी, प्रभु ने इसे क्षमा किया। वो जीवन के अंत तक अच्छे राजा साबित हुए। और ये दिखाई देता है कि शामूएल अपने 6 भाइयों से बिल्कुल अलग थे। मनुष्य जिस तरह से सोचता है, ईश्वर उस तरीके से नहीं सोचता है। मनुष्य की दृष्टि में जो लायक है, जो योग्य है, वो ईश्वर की दृष्टि में योग्य नहीं होगा। जो मनुष्य की दृष्टि में योग्य नहीं है, वो बाद में चलकर बहुत अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं, मनुष्य के लिए उपयोगी और बहुत अच्छे सार्थक प्रशासक और सहयोगी बनते हैं। तो हम अपने जीवन में इस सत्य को कभी ना भूलें कि हमारी इच्छा और ईश्वर की इच्छा में फ़र्क आ सकता है। हम ईश्वर की इच्छा को खोजें और उसको पूरा करने का प्रयास करें। आज का सुसमाचार जो मार्कुस के ग्रंथ से लिया गया है, आज और कल जो पाठ हम सुनेंगे, दोनों में विश्राम दिवस के बारे में हम विस्तार से सुनेंगे। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारी संस्थाओं में, विद्यालयों में, कई कई घरों पर भी सीसीटीवी लगे हुए हैं, और वहाँ लिखा रहता है कि सावधान, आप कैमरे की निगरानी में है। और क्या ये सीसीटीवी आज के नए ज़माने का एक उपकरण है, लेकिन सुसमाचार को पढ़कर लगता है कि पुराने ज़माने में भी, यीशु के ज़माने में एक तरह का सीसीटीवी था। फरीसी और शास्त्री सीसीटीवी का कार्य करते, निगरानी रखते हैं यीशु पर, उनके शिष्यों पर, कि यीशु विश्राम दिवस के नियमों को तोड़ते हैं या नहीं। इसकी निगरानी शास्त्रियों के द्वारा की जाती है, इसीलिए वे सवाल भी उठाते। जबकि हम देखते हैं कि यीशु और उनके साथी शिष्य खेतों से होकर जा रहे, शिष्यों ने गेहूं के बालों को तोड़ दिया और खाने लगे। यही अपराध है जिसके प्रति फरीसी और शास्त्री उंगली उठाते हैं। जबकि हम पढ़ते हैं विधि विवरण ग्रंथ के 23वें अध्याय के 26वें पद पर, 26वें पद पर, यदि तुम अपने पड़ोसी के अनाज के खेत से होकर निकलो तो हाथ से बालों को तोड़कर खा सकते हो, किंतु अपने पड़ोसी के खड़े खेत में हंसिया नहीं चला सकते। मतलब यह है कि आप अपने लिए दूसरों के सामान बटोर कर नहीं रख सकते, हंसिया चलाकर अपने गोदाम में नहीं रख सकते, लेकिन यदि भूख है तो बालों को तोड़कर खा सकते हैं। ये नियम बाइबल की शिक्षा है। लेकिन दुख की बात है कि फरीसियों के बीच में, इस्राएलियों के बीच में बाइबल ही नहीं, उन्होंने अपनी परंपरा के लिए तालमुद नाम की एक किताब की रचना की, जिसमें ऐसे बहुत सारे नियम लिखे गए हैं। केवल विश्राम दिवस के बारे में 24 नियम कानून बनाए गए हैं। उसमें पूरी के पूरी विश्राम दिवस की मनाही, पाबंदियां लिखी हुई है। उदाहरण के लिए, यदि आप हवा में कोई सामान उछाल दे अपने दाहिने हाथ से, तो आप दाहिने हाथ से पकड़ सकते हैं, लेकिन दाहिने
बाएं हाथ से पकड़ ले तो वो पाप माना जाएगा। दर्जी विश्राम दिवस के दिन सुई नहीं ले जा सकता। जो छात्र हैं वो अपनी किताबें या कापियाँ नहीं ले जा सकता, और लेखक हैं तो वो कलम नहीं ले जा सकता। कोई वस्तु बेची नहीं जा सकती, कोई वस्तु खरीदी नहीं जा सकती, कपड़ा नहीं धो सकते, बर्तन नहीं मान सकते, ये पाप माने जाएंगे। ठंडे पानी में गर्म पानी मिलाया जा सकता, लेकिन गर्म पानी के ऊपर ठंडा पानी नहीं डाला जा सकता। जलती हुई मोमबत्ती को बुता नहीं सकते, और मोमबत्ती पहले से जली नहीं है, नई मोमबत्ती को जला नहीं सकते विश्राम दिवस के दिन। महिलाएं शीशे में, आईने में अपने को निहार नहीं सकते, क्योंकि महिलाएं अपने चेहरा देखें, बालों में कोई एक सफ़ेद बाल दिखाई देता, उसे तोड़ने का प्रयास करेंगे, जो पाप माना जाएगा। जेवर नहीं पहन सकती महिलाएं, क्योंकि उसका भार जो है सूखी लकड़ी से ज़्यादा भारी होगा, इसीलिए वो उस पर मनाही है। कितने क्रूर, निरर्थक और कट्टरपंथी कट्टर नियम कानून लोगों पर थोपा गया। 24 अध्यायों में यही सारी बातें हैं। लोग इन नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं, इसकी निगरानी करने की जिम्मेदारी शास्त्रियों और फरीसियों पर थी। वे सीसीटीवी की तरह काम कर रहे थे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्या हम अपने जीवन में इस तरह का कार्य करते हैं? शास्त्री लोग स्वयं निगरानी करते हुए उन्होंने शबत दिवस का, विश्राम दिवस का उल्लंघन किया। दूसरों पर वे उंगली उठा रहे थे। अपने कार्यों पर उन्होंने एक तरह से अपने लिए शाबाशी दी, और दूसरों की गलती को ढूंढ रहे थे। वो स्वयं अपने आप में विश्राम दिवस का उल्लंघन है। दूसरों की गलतियों और कमियों की खोज करना एक मानवीय कमज़ोरी है, और हमें इन कमज़ोरियों पर जीत पाने की ज़रूरत है। हमें कामयाब होना होगा। इन चीज़ों पर नकारात्मक नज़रिए को हमें बदलने की ज़रूरत है। दूसरे के अंदर की अच्छाई को हम खोजें, दूसरों के अंदर के गुणों को खोजें, उन्हें प्रोत्साहन दे, और इन बातों के लिए उन्हें शाबाशी दे, और साथ साथ अपने बारे में भी अपने अंदर की कमियों के प्रति ज़्यादा सोचकर उदास होना, निराश होना, ये गलत है। उससे ज़्यादा ईश्वर के द्वारा प्रदत्त अपने अंदर की अच्छाइयों पर फोकस करे, उसके लिए ईश्वर की स्तुति करे, ईश्वर को धन्यवाद दे, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरों की गलतियों को बड़ा चढ़ाकर उसका अन्य लोगों के सामने वर्णन करना, और अपने को एक तरह से अहंकार के रूप में ले जाने, अपनी शाबाशी देने के बराबर हैं, और दूसरों को नीचा दिखाने की ये भी प्रवृत्ति है। उससे हमें अपने दिलों और मनों से दूर करना होगा। विश्राम दिवस, हम लोग रविवार को विश्राम दिवस के रूप में मनाते हैं। रविवार क्या के लिए है? इन मनाहियों, इन पाबंदियों का पालन करने के लिए? बिल्कुल नहीं। हर रविवार ईश्वर की आराधना और साथ साथ आनंद मनाने का दिन है। ईश्वर ने 6 दिन कार्य किया, 7वां दिन विश्राम किया। विश्राम का मतलब ये नहीं कि हम आलसी बने, अकर्मण्यता के रास्ते पर चले, बिल्कुल नहीं। आनंद मनाने का दिन है। परिवार के साथ, अपने समुदाय के साथ मिलजुल कर रहने, एकजुटता को प्रकट करने, और आनंद और शांति, प्रेम, भाईचारा दिखाने का, प्रकट करने का ये बिल्कुल सुंदर अवसर है। इस ओर यीशु हमें आकर्षित कर रहा है, हमारा आह्वान कर रहा है। आइए हम
विश्राम दिवस को सार्थक रूप से जीने के लिए प्रभु की कृपा मांगे। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमें ऐसी कृपा दे कि हम अपने जीवन में सक्रिय रहे और सही दृष्टिकोण रखे अपने प्रति और दूसरों के प्रति। तेरी इच्छा को जानकर, तेरी आज्ञाओं का पालन करते हुए हम सार्थक जीवन जी सके और सकारात्मक जीवन जी सके। अपनी और दूसरों की गलतियों पर नहीं, अपनी और दूसरों की अच्छाइयों पर, हमें तेरे द्वारा प्राप्त अच्छाइयों और कृपाओं पर ध्यान देकर हम तेरी स्तुति में और एक दूसरे की सेवा में हम अपना जीवन बिता सके। रोज़ की रोटी के सभी दर्शकों को प्रभु तू अपनी कृपाओं से भरपूर कर। हमारे परिवारों में, हमारे देश में और पूरे विश्व में स्वास्थ्य की कृपा दे। हर तरह की बीमारी और विषाणु हमारे बीच में से चले जाएं और हम तेरी सेवा में, तेरे लोगों की सेवा में और तेरी स्तुति और आराधना में हमारे जीवन को सार्थक रूप से जीकर तेरी महिमा में अपना जीवन जी सके। ये प्रार्थना करते हैं क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी